आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओम के नियमानुसार प्रतिरोध किसके प्रतिलोम बदलता है। तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन में है ए ऑप्शन, ए धारा, बी विभवांतर, सी लंबाई, डी ताप। यहाँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दी जाएंगी। यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हम जानते हैं ओम के नियम से, V = IR। तो प्रतिरोध जो है ये होगा धारा का विपरीत, धारा का विपरीत होता है, ये इसमें पूछा है प्रतिलोम। तो ऑप्शन ए धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समान मान R के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या है। देखिए, ए है 4R, बी है R, सी है 2R, डी है R/4। यहाँ पे समांतर, तो समांतर क्रम के लिए जो है फॉर्मूला लगता है कि समान मान के जो 4 अगर रेजिस्टेंस हों तो एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बटा n जो है उनकी संख्या। तो यहाँ पे R मान के 4 हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R/4। देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/RT बराबर 1/R + 1/R + 1/R + 1/R। तो ये आपका हो जाएगा 4R हो जाएगा ना, नीचे ऊपर हो जाएगा 4, तो ये 1/RT। इसको रिवर्स करोगे तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा R/4। क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम लागू नहीं होता है। ए चालकों पर, बी अचालकों पर, सी अर्धचालकों पर, डी अतिचालकों पर। यहाँ ओम के नियम की बात हो रही है तो किस पर लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो है ये अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा भी ओम के नियम में हमने बताया है कि इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेज हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। तो विस्तार से ओम के नियम वाला वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, समांतर परिपथों में सभी प्रतिरोधों में धारा ए समान, बी अलग अलग, सी 0, डी कोई नहीं। 5 सेकंड। यहाँ आपको देखिए, समांतर प्रतिरोध जो होते हैं इनमें जो है आपको पता ही होगा, बेसिकली इस तरह से समांतर प्रतिरोध होते हैं। तो ये यहाँ जो धारा है वो मान के चलिए I होगी, ये आपकी I1, I2 और I3 इस तरह से। तो सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, अलग अलग धारा होगी, अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ओम के 100 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। 100 प्रतिरोध हैं और 100 ओम के हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या है n 100 और प्रतिरोध का मान भी है 100। समांतर क्रम की बात हो रही है, परिणामी प्रतिरोध पूछा है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R ओम वैल्यू बटा जो भी होगा और कुल प्रतिरोधों की संख्या। तो यहाँ 100 ओम रेजिस्टेंस का मान है और प्रतिरोधों की संख्या 100 है, तो अब हमारा हो जाएगा 1 ओम क्या कुल रेजिस्टेंस। तो यहाँ डी ऑप्शन आएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कमेंट्स यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दें। कोई क्वेरीज पूछनी हो तो इस ईमेल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और चैनल का टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हर एक टेस्ट की PDF आपको वहाँ मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 बल्ब प्रत्येक 60 वाट का आपस में समांतर में जुड़े हैं। यदि एक बल्ब जल गया तो क्या होगा, कि समांतर क्रम है बल्बों का। तो ये 3 बल्ब हैं इस तरह से,
तो ये आपके 3 यूँ बल्ब हैं, तीनों बल्ब जो हैं आपस में समांतर क्रम में हैं। ये इसी तरह से ये आपकी लाइन है जो है यूँ, ऐसी जो है लाइन यूँ, तो 230 वोल्ट की लाइन है, 3 बल्ब हैं। अगर मान के चलिए एक बल्ब जल गया, एक बल्ब अगर जल गया, एक बल्ब जल गया तो क्या हो जाएगा कि जैसे हम इसमें एक बल्ब को हटा दें तो क्या होगा, जल गया तो जैसे 3rd बल्ब जल गया तो जलते ही क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या होगा, बाकी के दोनों बल्ब जलते रहेंगे और ये बुझ जाएगा, तो अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ भी आपको करने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल सा सादा दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रमशः 8 ओम तथा 12 ओम वाले प्रतिरोध में 16 एम्पीयर की विद्युत 2 शाखाओं में समांतर बांटी जाती है, तो प्रत्येक शाखा में विद्युत है। देखिए यहाँ ऑप्शन आपको 2 दिए गए हैं, तो वो पूछा गया है कि 8 ओम में कितनी एम्पीयर करंट है और 12 ओम में कितनी एम्पीयर करंट है, और वैल्यू आपके सामने यहाँ उपलब्ध है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि समांतर कनेक्शन है। तो यहाँ ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये जो करंट है ये आपकी है 16 एम्पीयर, या 8 ओम का, ये 12 ओम का, इस तरह से 2 रेजिस्टेंस हैं। पूछा ये गया है कि इसमें कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी। मान के चलिए I1 मान लीजिए, I2 मान लीजिए, इसको I मान सकते हैं, जो टोटल आपकी 16 एम्पीयर है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 8 ओम 12 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो आपको एक बार ध्यान में रखना होगा। जैसे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है एक तरह से, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो 4 9 8, 4 3 12, कुल अनुपात हो गया 5, कुल अनुपात हो गया 5। पहले का निकालना हो तो 2/5, यानी कि क्या निकालना है, एम्पियर, तो एम्पियर हो जाएगी आपकी। फिर भी अगर मान ले 5 में कुछ भाग नहीं जा रहा तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा 64। और दूसरा हो जाएगा 3/5 इंटू 16 इंटू 100, तो यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 96, यानी कि 9.6 एम्पियर तो रहेगी आपकी 12 ओम वाले में, और 6.4 एम्पियर रहेगी आपकी 8 ओम वाले में। ठीक है, देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डीसी परिपथ का पावर फैक्टर हमेशा होता है 1 से कम, 1 से अधिक, 0। डीसी परिपथ की बात हुई है, तो देखिए पावर का सूत्र होता है P/VI, लेकिन आपके लिए अब थोड़ा सा आप पूरा कंप्लीट इसका देखें तो cos फाई होता है इसमें साथ में, ये पावर का कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी में ये जो पावर फैक्टर हैं इसका क्या नेचर है कि जो एम्पियर वोल्टेज और जो एम्पियर होती है, यानी कि जैसे इस तरह से, तो एसी के केस में ये आगे पीछे होती हैं, तो इनको 2 केस होते हैं एसी के, तो वो आगे हम देखेंगे कैसे होते हैं। इनको लेड लीग बोला जाता है। तो डीसी के केस में क्या होता है कि वोल्टेज की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक ही होती है, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। और जो पावर फैक्टर जो है, यानी कि कोस जो 0 है उसका मान होता है 1, तो यहाँ से हम 1 रखेंगे, तो यह हमारा जो हो जाएगा P/VI, ये डीसी के लिए हो जाएगा फॉर्मूला। और जो भी आपने जो ये देखा है यह है एसी के लिए, तो ये एसी के लिए है और ये आपका डीसी के लिए है। तो डीसी के लिए पावर फैक्टर पूछा गया एक। 9 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला और समांतर डीसी परिपथ दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए श्रृंखला और समांतर डीसी परिपथ, ए घटकों का व्यक्तिगत प्रवाह होता है, बी प्रवाह धनात्मक होता है, सी वोल्टेज योगात्मक होता है, डी विद्युत शक्ति योगात्मक होते हैं। अब यहाँ पे खास बात आपको ध्यान से देखने वाली यह है, इस सीरीज और पैरेलल में एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होती है कि ना तो वोल्टेज ना करंट, रेजिस्टेंस का कुछ अता पता होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, पावर जो होती है वो मान के चलिए सीरीज में भी होगी
तो P1 प्लस P2 होगी किसी भी अलग अलग सर्किट की। समांतर में होगा तो भी पावर, यानी कि जो भी पावर कंजप्शन होगा, जो भी होगा वो सीरीज और पैरेलल चाहे कोई सा भी कनेक्शन हो, दोनों में अलग अलग अवयवों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ होगा विद्युत शक्ति योगात्मक होते हैं, क्योंकि विद्युत शक्ति का कोई क्या होते हैं पावर, तो ये पावर इसमें ऐड होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तीन प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संबंधित किए गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 ओम है, तो किन्हीं दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध होगा। देखिए, ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ चैनल का लिंक आपको दिख रहा है, और चैनल का नेम आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी अटैचमेंट आपको जल्दी इसमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और चैनल की इसकी टेस्ट की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में, ये जो हैं इस तरह से हैं, ये देखिए इस तरह से हैं ये। अब मान के चलिए इसका नाम रख लेते हैं A, इसका रख लेते हैं B, इसका रख लेते हैं C। तो A और C के बीच में, यानी कि दो शीर्षों के मध्य, यानी कि A और C को बीच में हम ऐसे रखते हैं कि भाई A का और C का ज्ञात करना है प्रतिरोध। तो इसको हम लूप बना लेते हैं। लूप का मतलब समझते हो कि इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं कि इस तरह से घुमा के लाके। तो हमारा 3 और 3 तीनों मतलब 3 ओम के प्रतिरोध थे, तो 3 और 3 मिला के हो गया 6, और ये 3 रह गया 3। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है। तो अब ये क्या, पहले वाले तो क्या थे, सीरीज में थे, क्योंकि इसको हमने इधर से लिया था। अब हो गया समांतर क्रम, तो 3 × 6 और 3 + 6, ये हो गया 18/9। इसका मतलब हुआ 2। तो यह आंसर ए, ऑप्शन ए 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट 200 वोल्ट और दूसरा 200 वाट 200 वोल्ट आप बल्ब आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो परिपथ की कुल निर्गत होगी। आउटपुट पूछा है यहाँ वाट, आउटपुट का मतलब होता है वाट। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 150 वाट। ठीक है, अब ये करना क्या है, 5 सेकंड से भी ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं अभी कंटिन्यूसली, तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं इनको। यहाँ से देखिए, मान के चलिए ये 2 बल्ब हैं, ए बल्ब और बी बल्ब। ए बल्ब का वाटेज है 100 और वोल्टेज 200, क्योंकि दिख ही रहा है आपको, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल शक्ति पूछा है हमें, तो 100 वाट तो ये हो गया, 200 वाट ये हो गया। इसका 200 वोल्ट है ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसका भी 200 वोल्ट है। हमें आउटपुट पूछा है, आउटपुट का मतलब है आउटपुट जो मिस होती है वो वोल्टेज में ना कि वाट में है। देख लीजिए यहाँ से भी वाट 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 वाट। तो ये आप इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम भी होता तो भी पावर तो जुड़ती, क्योंकि इससे पहले भी न्यूमेरिकल आपने देखा है। तो 100 + 200 कितना हो गया, 300 वाट। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 समान हीटर 500 वाट 220 वोल्ट श्रेणी क्रम में हैं, 220 वोल्ट पर जोड़े गए हैं, तो दोनों हीटर से प्राप्त कुल शक्ति होगी। देखिए यहाँ से 150, 200, 220, 250 ऑप्शन में आए हैं। तो दोनों हीटर्स में इस तरह से होता है, ये कॉमन आपको 220 वोल्ट दिया गया है यहाँ से, तो आधी आधी वोल्टेज शेयर करेंगे। ओके, और वाटेज रेटिंग जो होगी तो वो वोल्टेज आधी करने पर जो पावर रेटिंग है वो हो जाएगी इनकी क्या, अब इनकी हो जाएगी 125 और 125 वाट। तो टोटल वाटेज हो जाएगी इनकी 250 वाट। तो कुल शक्ति जो है ये आपकी 250 वाट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें कोई खास इशू नहीं है, इसमें आप निकाल सकते हो पावर वोल्टेज के रिलेशन से। 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि R1 अनुपात R2
4:1 हो तो R1:R2 में धारा का मान अनुपात होगा। देखिए जो ऑप्शन जो भी आपके सामने है, अभी R1 R2 का करंट का रेशियो हमें मालूम करना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस धारा R बराबर V/I। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो दे रखा है तो आप करंट को उल्टा भी लिख सकते हो, 1:4। सिंपल सा तो ये है। और बाकी आप कैसे समांतर क्रम में जुड़े हैं जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ से इनको नेगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ ये है आपका फॉर्मूला। तो इसको हम इस तरह से 1:4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 14 नंबर, किरचॉफ का वोल्टेज सिद्धांत किससे संबंधित है? ए संदीप प्रवाह है स्थान, बी बैटरी के ईएमएफ, सी IR हॉर्स, डी बी व सी दोनों। देखिए यहाँ पे किरचॉफ के दो नियम बताए गए हैं। आपको इसमें पूछा गया वोल्टेज के बारे में, KCL और KVL के बारे में अच्छे से अगर आप जानते हो, ये इस तरह से होता है और ये होता है आपका इस तरह से सर्किट के लिए। तो ये ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये है आवेश संरक्षण का नियम, बस और कुछ नहीं है। तो वोल्टेज का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? इसमें है कि कुल EMF और कुल जो IR लॉस है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसमें बताया कि नेट करंट जो होती है वो 0 होती है। बस यहाँ वोल्टेज सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि बैटरी का जो EMF है वो और IR दोनों के बारे में बताया गया है। तो B व C दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे आपको बीच बीच में मेरे चैनल के लिंक्स और चैनल का नेम, चैनल के ईमेल और अटैचमेंट जो भी आपको यहाँ हेडर फुटर में नजर आ रहे हैं तो आप इन पर भी नज़र बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक 220 वोल्ट हीटर 110 वोल्ट प्रदाय पर प्रयोग किया जाता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होगी? ए आधी, बी दुगुनी, सी 1/4, डी 4 गुनी। ये देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें यह बोला गया है कि 220 वोल्ट का तो हीटर है, 110 वोल्ट इसको प्रदान कर रहे हैं, आधी वोल्टेज दे रहे हैं। तो देखिए हीट का जो सूत्र है, ऊष्मा का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए, I²RT। क्या इफेक्ट आ जाएगा कि जो है 220 वोल्ट का हीटर और इसको हम देते हैं यहाँ से 110 वोल्ट प्रदाय पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो आधा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पावर का सूत्र होता है VI, तो I बराबर P/V हम जानते हैं। अगर वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो यूँ लिखेंगे इसको 2P/V, यानी कि आधा करने से क्या हुआ, यहाँ आधा कर दिया तो ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। तो करंट जो है नई वाली वो पहले की अपेक्षा 2 गुनी हो जाती है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 2I और इसका स्क्वायर RT, तो ये हो जाएगा 4I²RT। रेजिस्टेंस के मामले में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो करंट का जो वैल्यू, ऊर्जा का जो मान, ऊष्मा का जो मान है वो 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन रहेगा इसमें 4 गुना, यानी कि 4 गुनी, ये आपका ऑप्शन रहेगा 4 गुनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, KVL किस सिद्धांत पर काम करता है? आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फ्लक्स संरक्षण का नियम। देखिए KVL के बारे में बताया गया है। तो KVL सिंपल सा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और KCL के बारे में पूछते तो आवेश संरक्षण का नियम। इसमें कुल आवेश संरक्षित रहता है, करंट समेशन I बराबर 0। इसमें होता है समय E बराबर IR, कुल वोल्टेज विभवांतर का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या है? यहाँ आपको देखना है ऑप्शन 97, 47, 87, 57 है। तो आपको कलर कोड याद रखने की आवश्यकता है। तो पीला जो कलर है इसको लिखते हैं 4, यानी कि Y फर्स्ट कलर। दूसरा कलर बैंगनी है, इसको लिखते हैं V, यानी कि 7।
इंटू काला जो है इसको लिखते हैं हम 10 की पावर काला ब्लैक ब्राउन, आप कितना भी लिखें तो ये होगा आपका 10 की पावर 0, और प्लस माइनस अगर इसमें फोर्थ कलर है तो ठीक है, नहीं है तो नील। तो ये आपका हो जाएगा 7। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 47 ये आपका आ गया है ये 47 ओम। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत होती है। फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी 4 कलर आपको दिए हुए हों तो पहले कलर लिखोगे ए, दूसरा लिखोगे बी पास में, इंटू तीसरा कलर जो होता है वो 10 की पावर सी, प्लस माइनस जो भी 5, 10, 20 तीन ही आते हैं इसमें, प्लस माइनस में 5%, 10%, 20% आते हैं, नॉन कलर हो 20% आता है, और यहाँ गोल्डन और सिल्वर के लिए आता है 5 और 10। यहाँ पे परसेंटेज है नहीं हमारे पास तो हमने 47 डायरेक्ट निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है को परिभाषित किया गया है। ए 18 नंबर है क्वेश्चन। ए पारे का स्तंभ, बी कार्बन का घन, सी तांबे का घन, डी एल्युमिनियम का घन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है डेफिनेशन है सिर्फ, इसमें कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओम का जो है बेस जो है वो होता है Hg यानी कि पारा। तो पारा का जो है ये पारे की जो परिभाषा है वहाँ से ओम की परिभाषा निकल के आई है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन जो हैं फंडामेंटल्स से आते हैं तो आप इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम 19 नंबर, ओम के नियम का पालन नहीं करता। ए अर्धचालक, बी ट्रांजिस्टर, सी थर्मिस्टर, डी वैक्यूम ट्यूब, ई सब कुछ। देखिए यहाँ ओम के नियम का पालन नहीं करता क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो ये सब के सब जो हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपकी होती हैं उनमें आपको इस तरह के 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने 5 ऑप्शन अदर क्वेश्चंस में नहीं रखे, इसी में रख दिए। तो ऐसा आता है आपके सामने क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन लेके आए हैं, कहीं कोई इसमें हमने चेंजेस नहीं किए। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ईमेल आईडी पर आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। और टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको चैनल की पीडीएफ टेस्ट के तुरंत बाद में आपको वहाँ उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसमें घंटे 2 घंटे का समय लग सकता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में 250 वोल्ट एकल क्लास यानी कि सिंगल फेज एसी प्रदाय है। इसमें ए पारी में 6 एम्पियर, बी पारी में 4 एम्पियर और सी पारी में 2 एम्पियर का प्रतिरोधी भार है तथा बिजली की लागत 2 रुपये प्रति किलोवाट आवर है। तो 24 घंटे के लिए बिजली बिल कितना होगा? यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 24 रुपये, 36 रुपये, 48 रुपये, 72 रुपये। तो यहाँ आपको देखना ये है कि फैक्ट्री में सिंगल फेज एसी है सप्लाई, तो अलग अलग पारियों का आपको टोटल लोड निकालना है। पहले तो KWH निकालने के लिए आपको करना होगा VIT यानी कि वोल्टेज तो आपका है कितना, आई है कितनी और टाइम है कितना, ये देख लीजिए। पारी वाइज एम्पियर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ तीनों पारियों का जो लोड है वो आप यहाँ देख सकते हो। और तीनों पारी का लोड जो है ये हो जाएगा यानी कि I इंटू टी के हिसाब से। तो I 6 इंटू टी यानी कि टाइम 8 घंटे प्लस 4 एम्पियर इंटू 8 घंटे प्लस 2 एम्पियर इंटू 8 घंटे, और ये हो जाएगा आपका यानी कि सूत्र लग रहा है यहाँ पे P बराबर VIT। तो टाइम IT को हमने इस तरह से लिखा है, अलग अलग एम्पियर अलग अलग टाइम के हिसाब से है। वोल्टेज हो जाएगा 250। तो ये हमारी पावर यहाँ निकलेगी, तो ये KWH में आएगी।
ये जो पावर है KWH में आएगी। तो यहाँ 48, 32 और 16, 6 2 8 8 16 और 4 3 7 1 8 1 9, 96 इंटू 250 के टोटल कैलकुलेशन आएगा 24,000। तो ये 24,000 यूनिट हो जाती हैं आपकी, यानी कि 24,000 वाट, सॉरी 24,000 वाट हो जाती हैं। तो 24 यूनिट हो गई है। तो यूनिट और 1 यूनिट का रुपये लागत है 2 रुपये। तो टोटल जो है आपके पास ये काउंट हो जाता है बिल 48 रुपये का। कितना रुपये का? 48 का। 24 इंटू 2 48। ऑप्शन आएगा यहाँ आपका, आंसर आएगा 48 रुपीज़। ये आपका यहाँ से है 48। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे ऐसे वीडियोज में लगातार अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें ईमेल आईडी पर भी अपने कमेंट्स आप भेज सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ लेकर आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।